जय हिंद किसान साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन को और भी मजबूत कर रहे होंगे। मैं आपका अपना जीतू और आज के इस सेशन में मैं बात करने वाला हूँ मेज के बारे में, यानी मक्के के बारे में पढ़ेंगे। तो मक्के को क्या कहते हैं? मक्के को हम कहते हैं क्वीन ऑफ सीरियल। क्या कहते हैं? क्वीन ऑफ सीरियल कहते हैं। और साथ ही साथ इसे बैकबोन ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मक्का जो है ये एक नॉन टिलर प्लांट है और जितने भी सीरियल्स है उसमें सबसे ज़्यादा हाई यील्ड पोटेंशियल अगर किसी का है तो वो मक्के का ही। तो ये एक फैक्ट की बात है जो आपको पता होना चाहिए और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, अब हम बॉटनी की बात कर लेते हैं। तो जो मक्का है, मक्का का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है जियामेस। फैमिली की बात करें तो पोएसी या ग्रामिनीज की फैमिली है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑरिजिन प्लेस की बात करें तो मैक्सिको इसका ऑरिजिन प्लेस है। वहीं पर अगर क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं तो 20 इसका क्रोमोसोम नंबर है। ठीक है, मेल फ्लावर को हम क्या कहते हैं? तो मेल फ्लावर को हम टेशल कहते हैं और फीमेल फ्लावर को क्या कहते हैं? तो फीमेल फ्लावर को हम कहते हैं सिल्क। मेल फ्लावर टेसल और फीमेल फ्लावर क्या कहते हैं? तो फीमेल फ्लावर को हम सिल्क कहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फ्रूट टाइप की बात करते हैं तो कैरियोप्सिस फ्रूट टाइप होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। तो इसमें 10% प्रोटीन पाई जाती है, 4% ऑयल देखने को मिलता है, 75% कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है और 2.5% फाइबर भी पाया जाता है इसमें। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और प्रोटीन जो है वो मक्के में जीन के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो मक्का है वो किसमें इसमें जितने भी सीरियल्स होते हैं वो लाइसिन डेफिशिएंट होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और पल्सेस जो होते हैं वो मेथियोनाइन डेफिशिएंट होते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वहीं पे मक्के की बात करते हैं तो मक्का जो होता है वो डेफिशिएंट होता है ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन दोनों में। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन डेफिशिएंट कौन होता है? तो मक्का होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी की। अगर बात करें तो जो मेज क्रॉप है वो C4 प्लांट है और क्रॉस पॉलिनेटेड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये डे न्यूट्रल प्लांट है। कैसा प्लांट है? डे न्यूट्रल प्लांट है, C4 प्लांट है और क्रॉस पॉलिनेटेड है। क्रॉस पॉलिनेटेड है, C4 प्लांट है और डे न्यूट्रल प्लांट है, ये आपको पता होना चाहिए। और क्रॉस पॉलिनेटेड क्यों है? क्योंकि इसमें प्रोटो एंड्री कंडीशन पाई जाती है। ठीक है, प्रोटो एंड्री कंडीशन देखने को मिलती है। प्रोटो एंड्री का मतलब होता है जब मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रोटो एंड्री कहते हैं। और जब फीमेल पार्ट जो है वो पहले मैच्योर होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम प्रोटोकाइनी कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? मक्के का जो पीलापन है वो किसकी वजह से देखने को मिलता है? तो मक्के का जो पीलापन है वो क्रिप्टोजैंथिन की वजह से देखने को मिलता है। किसकी वजह से देखने को मिलता है? तो क्रिप्टोजैंथिन की वजह से देखने को मिलता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? देखिए दोस्तों, ये जो सेशन है, इस सेशन में मुझे आपको चीज़ों को केवल याद करवाना है। ये रिवीजन क्लास है। ठीक है, कंटेंट आपके पास बहुत है बट आप कितना याद कर पाते हो, तो ये याद कराने वाली क्लास है। ठीक है, जहाँ पर आपको ये सारे पॉइंट्स को मैं याद करवा दूंगा। अगर आप इस सेशन को 2 से 3 बार अगर देख लेंगे तो आपको ये पूरी क्रॉप रट जाएगी, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, आप इस क्लास को पूरी अटेंड करिए टिल एंड। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सीड रेट की बात करते हैं तो कंपोजिट वैरायटी का जो सीड रेट होता है वो 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर होता है। कितना होता है? 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर होता है। वहीं पे हाइब्रिड मेज की बात करते हैं तो हाइब्रिड मेज का जो बीज दर होता है वो कितना होता है? 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर। कितना होता है? 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर। कंपोजिट का कितना होता है? 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर। और 20 से 25 केजी किसका होता है? हाइब्रिड मेज का। अगर एक दूसरे को लिंक करेंगे तो चीज़ें बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 25 केजी पर हेक्टेयर किसका होता है? तो बेबी कॉर्न का। बेबी कॉर्न का कितना होता है? 25 केजी पर हेक्टेयर। बेबी कॉर्न का कितना होता है? 25 केजी पर हेक्टेयर। फॉडर मेज की बात करते हैं 40 से 45 केजी पर हेक्टेयर किसका होता है? तो 40 से 45 केजी पर हेक्टेयर होता है फॉडर मेज का। ठीक है, फॉडर मेज का कितना होता है? 40 से 45 केजी पर हेक्टेयर। स्वीट कॉर्न की बात करते हैं तो स्वीट कॉर्न का जो बीज दर होता है वो होता है 8 केजी पर हेक्टेयर। और इसकी एक वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, माधुरी। माधुरी बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो कि स्वीट कॉर्न की है और इसका जो बीज दर होता है वो 8 केजी पर हेक्टेयर होता है। कितना होता है? 8 केजी पर हेक्टेयर। पॉपकॉर्न की बीज दर की बात करते हैं तो पॉपकॉर्न का जो बीज दर होता है वो 12 केजी पर हेक्टेयर होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। कंपोजिट कितना होता है? 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर। हाइब्रिड कितना होता है? 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर। उसके बाद बेबी कॉर्न का कितना होता है? तो 25 केजी पर हेक्टेयर। उसके बाद फॉडर मेज का कितना होता है? 40 से 45 केजी पर हेक्टेयर। उसके बाद स्वीट कॉर्न का कितना होता है? 8 केजी पर हेक्टेयर। इंपॉर्टेंट वैरायटी इसकी कौन सी है? माधुरी। ठीक है, उसके बाद पॉपकॉर्न का 12 केजी पर हेक्टेयर। याद हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं।
फर्टिलाइज़र डोजेस की बात करते हैं तो 120, 60, 40 NPK kg पर हेक्टेयर इसका फर्टिलाइज़र डोज है जो आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ की बात कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। तो प्रोटीन शक्ति रत्ना ये लाइसेन रिच वैरायटी है, ठीक है। प्रोटीन शक्ति रत्ना ये लाइसेन रिच वैरायटीज़ हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ विक्रम विजय अंबर किसान जवाहर सोना, विक्रम विजय अंबर किसान जवाहर सोना, विक्रम विजय अंबर किसान जवाहर सोना, ठीक है। याद हो गया। ये भी और भी वैरायटीज़ हैं, तो ये भी आपको याद करना होगा, ठीक है। तो लाइसेंस रिच वैरायटी कौन सी है? प्रोटीन शक्ति रत्ना। उसके बाद है विजय अंबर किसान जवाहर सोना, विजय अंबर किसान जवाहर सोना। आप ऐसे याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाइब्रिड की बात करते हैं। गंगा 101 रंजीत डेक्कन, गंगा 101 रंजीत डेक्कन, गंगा 101 रंजीत डेक्कन, ये हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद करना होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है और वन बाय वन उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सिंगल क्रॉस किसने दिया है? तो सिंगल क्रॉस दिया है EM ईस्ट एंड GH सुल। किसने दिया है? EM ईस्ट एंड GH सुल। किसने दिया है? EM ईस्ट एंड GH सुल, ठीक है। डबल क्रॉस किसने दिया है? तो डबल क्रॉस DF जोन्स। सिंगल क्रॉस EM ईस्ट एंड GH सुल एंड डबल क्रॉस DF जोन्स। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। क्वालिटी प्रोटीन मेज जो है वो किसने दिया है? तो डॉक्टर सुरिंदर। किसने दिया है? डॉक्टर सुरिंदर केवशल। डॉक्टर सुरिंदर केवशल ने क्या दिया है? क्वालिटी प्रोटीन मेज दिया है। क्या दिया है? क्वालिटी प्रोटीन मेज दिया है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसे हम क्या कहते हैं क्वालिटी प्रोटीन मेज को? तो क्वालिटी प्रोटीन मेज को हम कहते हैं मिरेकल मेज। क्या कहते हैं? मिरेकल मेज कहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम काइंड ऑफ रूट की बात करें तो इसमें कितने प्रकार की रूट्स पाई जाती हैं? तो सिमिनल रूट पाई जाती है, क्राउन रूट पाई जाती है और प्रॉप रूट। सिमिनल क्राउन एंड प्रॉप रूट इसमें देखने को मिलती है मेज में, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन। क्रिटिकल स्टेज क्या है इरिगेशन के लिए? तो वो है टैसलिंग या सल्किंग स्टेज, ठीक है। टैसलिंग का मतलब जब मेल फ्लावर की ओपनिंग होती है, ठीक है। या सिल्किंग का मतलब जब फीमेल फ्लावर जो है वो प्रेजेंट होता है, तब मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है इरिगेशन की, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो मक्का है वो मोनोसियस प्लांट है, नॉन टिलर प्लांट है और हाई यील्ड पोटेंशियल है, ठीक है। तो मोनोसियस क्या है? जब मेल और फीमेल पार्ट एक ही प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम मोनोसियस प्लांट कहते हैं, ठीक है। जब मेल और फीमेल पार्ट दोनों जो है एक सिंगल प्लांट में प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम मोनोसियस प्लांट कहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मक्का जो है बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है, सेंसिटिव होता है वाटर लॉग्ड कंडीशन पे, ठीक है। तो वाटर लॉगिंग से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, मतलब कि मक्के में जल भराव की स्थिति नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। उससे जो होता है आपका यील्ड जो है वो भी प्रभावित होता है और आपकी जो फसल है वो भी ख़राब हो सकती है। इमास्कुलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से जो है मक्के में देखने को मिलता है और मोस्ट ऑफ द जो ब्रीडिंग का काम है, ठीक है, इसी पर किया गया है। तो इस वजह से इसे ड्रोसोफिला, मक्का को क्या कहते हैं? ड्रोसोफिला कहते हैं, ठीक है। प्लांट का ड्रोसोफिला किसे कहते हैं? तो प्लांट का ड्रोसोफिला कहते हैं मक्के को। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें इमास्कुलेशन भी करना बहुत आसान है, क्योंकि एक मोनोसियस प्लांट है, ठीक है। तो मेल और फीमेल एक ही पार्ट पर होते हैं बट अलग अलग इन्फ्लोरेंस पे होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। रबी क्रॉप की जो मक्का है वो कहाँ उसको ग्रो किया जाता है? तो रबी क्रॉप की जो मक्का है उसको बिहार में उसका कल्टीवेशन देखने को मिलता है। तो ये भी आपको, तो हम बात कर रहे थे कि हमारा रबी क्रॉप का मक्का है वो कहाँ पे ग्रो किया जाता है? तो रबी क्रॉप का जो मक्का है उसे उसका कल्टीवेशन बिहार में देखने को मिलता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वाटर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो 500 से 800 मिलीमीटर जो है वाटर रिक्वायरमेंट इसकी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट खरपतवार हैं, मेजर वीड्स हैं जो मक्के में लगते हैं। कौन कौन से हैं? सांवा है, साइनाडॉन डेक्टिलॉन है और सितारिया ग्लाउका है, ठीक है। सांवा है, साइनाडॉन डेक्टिलॉन है और सितारिया ग्लाउका है। और क्या है? सितारिया ग्लाउका है। सितारिया ग्लाउका, साइनाडॉन डेक्टिलॉन और सांवा। इज दैट क्लियर? कॉमनली यूज हर्बिसाइड, कौन सा कॉमनली यूज हर्बिसाइड है जो मक्के में यूज़ किया जाता है? तो एट्राजीन सीमाजीन जो है कॉमनली यूज्ड खरपतवार नाशी है, हर्बिसाइड है जो यूज़ किया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट अगर किसी क्रॉप पर चला था तो वो मक्का ही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये चला था 1957 में। कब चला था? 1957 में चला था, ये भी आपको पता होना चाहिए।
उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर पर्सन पूरी तरीके से मक्के पे निर्भर हो जाएगा तो उसको एक बीमारी हो जाती है पेलाग्रा डिजीज़। ठीक है, क्या कौन सी डिजीज़ हो जाती है? पेलाग्रा डिजीज़, जो कि विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है वाइट बर्ड, जो है मक्के में देखने को मिलता है जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से। और रेड एंड पर्पल कलरेशन जो है मक्के की पत्तियों में देखने को मिलता है, वो फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वाइट बर्ड किसकी वजह से? जिंक के। और रेड पर्पल कलरेशन जो है किसकी वजह से? तो फॉस्फोरस की वजह से देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस्ट सुटेबल डायरेक्शन फॉर सोइंग। तो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन इसके लिए बेस्ट सुटेबल होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। विच कॉर्न इज यूज इन टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री? कौन सा ऐसा कॉर्न है जिसका यूज किया जाता है पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में? तो वो है हमारा वैक्सीकॉर्न। कौन है? वैक्सीकॉर्न। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ मच टेम्परेचर यूज्ड फॉर ग्रेन बस्ट? ग्रेन बस्ट के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए? अब आप ये कमेंट करके बताइएगा, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो सॉफ्ट स्टार्च कर्नल वाला कॉर्न है उसे क्या कहते हैं? जिसे हम फ्लोर कॉर्न कहते हैं, जिसका बोटेनिकल नेम होता है जियामेस अमाइलेसिया। ठीक, उसके बाद स्वीट कॉर्न है शुगर कंटेन्स। स्वीट कॉर्न में कितना जो है शुगर देखने को मिलता है? तो 20% ड्राई मैटर का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 20% ड्राई मैटर का जो है शुगर हो देखने को मिलता है, या होना चाहिए जो है स्वीट कॉर्न में। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब जितने भी हमारे स्पीसीज़ हैं, ठीक है, उसको एक बार देख लेते हैं, उनका बोटेनिकल नेम क्या है उनको समझ लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो फ्लिंट कॉर्न जो है, फ्लिंट कॉर्न का कल्टीवेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा किया जाता है और इसका जो बोटेनिकल नेम है वो होता है जियामेस इंडुराटा। फ्लिंट कॉर्न का क्या होगा? इंडुराटा। फ्लिंट कॉर्न इंडुराटा। डंड कॉर्न का कल्टीवेशन जो है यूएसए में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है जियामेस इंडेंटाटा। क्या होता है? जियामेस इंडेंटाटा। जियामेस इंडुराटा किसका होता है? तो जियामेस इंडुराटा होता है किसका होता है? फ्लिंट कॉर्न का, जो कि इंडिया में कल्टीवेशन देखने को मिलता है। डेंट कॉर्न आइडेंटाटा, इंडेंटाटा, इंडेंटाटा, जियामेस इंडेंटाटा कल्टीवेशन यूएसए में देखने को मिलता है। स्वीट कॉर्न जियामेस सैकराटा, जियामेस सैकराटा, जियामेस सैकराटा स्वीट कॉर्न का होता है और ये बहुत ज़्यादा मीठा कॉर्न है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है सॉफ्ट कॉर्न, जिसको फ्लोर कॉर्न भी कहते हैं, जिसकी मैंने बात अभी की थी। तो इसका सॉफ्ट कर्नल होता है और इसका जो बोटेनिकल नेम होता है जियामेस एमाइलेशिया। क्या होता है? जियामेस एमाइलेशिया। नेक्स्ट है पॉड कॉर्न, जो कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ कॉर्न अगर पूछा जाए तो पॉड कॉर्न ही है और इसका जो बोटेनिकल नेम है वो होता है जियामेस ट्यूनिकाटा। क्या होता है? जियामेस ट्यूनिकाटा। जियामेस ट्यूनिकाटा किसका होता है? तो पॉड कॉर्न का। पॉड कॉर्न प्रिमिटिव टाइप ऑफ कॉर्न, पॉड कॉर्न। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वैक्सीकॉर्न। वैक्सीकॉर्न का बोटेनिकल नेम होता है जियामेस सेराटिना। क्या होता है? जियामेस सेराटिना। क्या होता है? जियामेस सेराटिना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है पॉपकॉर्न और पॉपकॉर्न का बोटेनिकल नेम होता है जियामेस एवर्टा। क्या होता है? जियामेस एवर्टा। क्या होता है? जियामेस एवर्टा होता है पॉपकॉर्न का। पॉपकॉर्न का क्या होता है? जियामेस एवर्टा। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है आपका और यहीं से हम सेशन भी खत्म करते हैं। तो वाइल्ड एंसेस्ट्री ऑफ मक्के, मक्के की जो वाइल्ड एंसेस्ट्री है वो कौन सा है? तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता है। ठीक है, इसको भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप ये सेशन देखेंगे तो इसका आंसर भी ज़रूर देंगे। ठीक है, और उम्मीद रहेगी कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देंगे और ये सीरीज़ जो है जो कंटिन्यू चलती रहेगी। थोड़ा ये वीडियो लेट हो गया, ठीक है, क्योंकि मैं भी बिज़ी रहता हूँ और मैं भी, मेरी एमएससी भी परस्यू हो रही है, मतलब चल रही है। ठीक है, तो इस वजह से टाइम नहीं मिला, बट मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको जो भी कंटेंट दूँ सॉलिड कंटेंट दूँ और आपको चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, ये क्लास बेसिकली याद कराने वाली क्लास है और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए। अपने भाई की ये क्लास है, आपके भाई की ये क्लास है, ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।